ओके ट्रेडर्स एंड वेलकम टू द न्यू एपिसोड ऑफ ट्रेडिंग। कल के लिए एनालाइज कर लेते हैं बैंक निफ्टी किस तरीके से बिहेव कर सकता है। सबसे पहले डे टाइम फ्रेम मैंने लगा लिया है क्योंकि इसमें थोड़ा बड़ा व्यू मिलता है, चीज़ों को और बेहतर तरीके से हम समझ सकते हैं। तो यहाँ पर एक इनसाइड कैंडल क्रिएट हुई है आज के दिन एंड ये एक डोजी कैंडल भी है एंड ऑल ऑफ यू नो दैट कि ये जो होता है डोजी कैंडल और कुछ नहीं है, या तो किसी ट्रेंड का रिवर्सल होता है या उसका कंटिन्यूएशन होता है। ठीक है, दो चीज़ें होती हैं हमेशा, या तो रिवर्सल होगा या कंटिन्यूएशन होगा। अब देखना यह है कि मार्केट करने क्या वाला है। सिंपल रखते हैं बिल्कुल। जो पिछले दिन कल हमने मदर कैंडल का ये जो हाई है एंड वहाँ पर रजिस्टेंस है मेजर, जो कि 52,573, इसको मार्क करना है। एंड सेकंड है इसका लो, जो कि आज का लो सेम है बिल्कुल एग्जैक्ट 10-5 पॉइंट का ऊपर नीचे होगा तो आज का लो एंड कल का हाई। ठीक है, एंड आज का जो हाई है वो माइनर रेजिस्टेंस रहेगा। ये थोड़ी सी कंफर्मेशन देगा कि हाँ हमें ट्रेड किस साइड एग्जीक्यूट करनी है, वो डिपेंड करता है। तो अब मैं लेवल्स बता देता हूँ। 52,573 एंड नीचे की साइड है 52,000, जो मैंने कल भी बताया था कि ये मेजर सपोर्ट है एंड ऊपर एक मेजर रेजिस्टेंस है। अब यही था कि स्कैल्पिंग आप कर सकते हैं, आज का जो सिनारियो बताया था। अब कल के लिए देख लेते हैं छोटे टाइम फ्रेम में 5 मिनट में कि किस तरीके से आपको ट्रेड एग्जीक्यूट करनी है। मेजर सपोर्ट एंड मेजर रेजिस्टेंस मैंने ड्रॉ कर दिए हैं। ये आपका मेजर रेजिस्टेंस है जो कि कल भी था एंड आज का लो, और इससे पिछले दिन का लो जो ये नहीं है मेरे ख्याल से लो। आई विल जूम आउट। अच्छा, तो यहाँ पर देखेंगे एग्जैक्टली सेम ही लो है पिछले दिन का, थोड़ा सा डिफरेंस है। तो ये आपका सपोर्ट हो जाता है। अगर ये ब्रेक होता है तो नीचे के लिए हम अच्छे टारगेट मिल सकते हैं, जो कि मैंने कल भी बताया था कि गैप फिलिंग हो सकती है जो कि 800 पॉइंट की है। ठीक है, एक बड़ा टारगेट है। पुट साइड भी हमें ट्रेड मिल सकती है। ऐसा कुछ नहीं है कि एक ही साइड मार्केट चला जाएगा, किसी ने कह दिया तो एक साइड ही भागेगा। तो नीचे आपका 800 पॉइंट का टारगेट है एंड आप माइनर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस अपने आप विड्रॉ कर सकते हैं। मैं आपको मेजर बता रहा हूँ, ये ऊपर मेजर है एंड नेक्स्ट यही रहेगा कल। अब ये जो रेंज हो जाती है, इफ़ यू कैन सी, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो मार्केट थोड़ा अजीब, मतलब बिल्कुल साइडवेज हो रहा है, साइडवेज टू वॉलेटाइल कैंडल्स में। आप प्रीमियम डिके इतना हो रहा है, आप खुद देख सकते हैं। तो ये जो है यहाँ पर ट्रेड एग्जीक्यूट करने में कोई भी फ़ायदा नहीं है एंड मैंने ये कहा था कि ये जो रेंज है ये बहुत ही अजीब हो चुकी है। इसमें ट्रेड एग्जीक्यूट करना बहुत ही रिस्की हो सकता है। अगर आप करते हैं तो छोटी क्वांटिटी से एंड रिस्क टू रिवार्ड से बाहर निकल सकते हैं ट्रेड के, उससे ज़्यादा ट्रेड मत करो। अगर कोई सोचता है कि यहाँ से अब ये ऊपर चला गया, एक ही कैंडल में देखिए नीचे आ गया था, तो कैंडल्स का थोड़ा बिहेवियर एनालाइज करने की कोशिश करो। अब सिंपल रखते हैं, यहाँ अगर हम मार्क करेंगे ये आपका है 435। ठीक है, अब इसके बीच और इसके बीच अप्रोक्सीमेटली 100 पॉइंट की रेंज बन जाती है। तो इसके लिए 100 पॉइंट के लिए ट्रेड एग्जीक्यूट करना सही नहीं है। इस हाई को हम मार्क करेंगे और वैसा एक मेजर रजिस्टेंस रहेगा, क्योंकि आज माइनर, मेजर नहीं माइनर रहेगा क्योंकि आज का हाई है। तो इस रेंज में ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करनी जब तक ये लेवल नहीं टूटता 52,573। इसके नीचे आपको कोई भी कॉल की ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करनी, क्योंकि ये जो रेंज है ना बहुत ही साइडवेज रेंज है। यहाँ पर प्रीमियम डेके पूरा मिल रहा है, तो इसके नीचे ट्रेड एग्जीक्यूट करना वो भी कॉल में बेकार है बिल्कुल। हाँ, अगर आप यहाँ पे मान लीजिए पुट सेल करते हैं तो उसमें डेके अच्छा मिल जाता है, या कॉल सेल करते हैं, यानी कि इसमें जो ऑप्शन सेलिंग काम आ सकती है, ऑप्शन बाइंग का मार्केट नहीं है। ना आज है ना कल था। ठीक है, कल के शुरू के आवर्स में था, बट आज भी अगर आप शुरू का देखेंगे तो थोड़ा सा वॉलेटाइल मार्केट था शुरू का। अगर आप देखेंगे एंड मिड का देखेंगे, पूरा आपका साइडवेज मार्केट था। यहाँ ऑप्शन सेलिंग आपकी काम आएगी, ऑप्शन बाइंग काम नहीं आएगी। ऑप्शन बाइंग की ट्रेड कब मिलेगी? ये जो सपोर्ट है ये ब्रेक होता है एंड ये रेजिस्टेंस है ये ब्रेक होता है। अब बीच में ट्रेड करने का कोई मतलब बनता नहीं है। हाँ, एक अगर आप रिस्क लेना चाहें तो यहीं से ये जो है यहाँ पर सपोर्ट ली है इसने, ये जो है
ये हेड एंड शोल्डर क्रिएट हुआ था। मैंने कहा था कि अगर यहाँ कुछ सेलिंग का सिनारियो मिलता है तो आप सेल कर सकते हैं, लेकिन इसने एक कैंडल में जब देखा होगा ये पूरा तोड़ता चला गया था, उसके बाद रिवर्सल लिया था, तो वहाँ पर कोई ट्रेड नहीं बनती थी। मतलब ये है कि जो है अब यहाँ पर एक सपोर्ट का काम कर रहा है, ये जो है ये स्विंग, अगर इस स्विंग पर सस्टेन करता है जस्ट लाइक एक डब्लू पैटर्न आपको दिखता है, तो यहाँ से एक छोटी सी स्कैल्पिंग की ट्रेड एग्जीक्यूट हो सकती है। लेकिन अगर ये सस्टेन नहीं करता, मान लीजिए टूटता है यहाँ से, यू कैन ड्रू सपोर्ट हेयर, ठीक है, इसका जो लो रहेगा, अगर ये टूटता है तो इजीली टारगेट जो है ये नीचे का 52,000 अचीवेबल है, ठीक है। 200 या 250 की आपको एक ट्रेड मिल सकती है। इवन आप एक स्कैल्पिंग कर सकते हैं, क्योंकि स्कैल्पिंग इसमें बेटर रहेगी, उससे बढ़िया कुछ नहीं है। हो सके तो ऑप्शन बाइंग में थोड़ा सा क्वांटिटी कम करो, क्योंकि मार्केट ऑप्शन सेलिंग की तरह शिफ्ट हो रहा है थोड़ा थोड़ा। तो इसमें हाँ कल के लिए भी एक ट्रेड मिल सकती है, बड़ी ट्रेड मिल सकती है अगर ये लेवल्स टूटते हैं, ये ऊपर का एंड नीचे 52,000 का आपका सपोर्ट, एंड 52,000 ब्रेक होने पर नहीं लेना, 950 तक वेट करना है, ये भी ब्रेक होना है 51,950। ऊपर आपका लेवल है ही 52,573। जब तक ये ब्रेक नहीं होते ऑप्शन बाइंग में हमें एक बड़ी ट्रेड नहीं मिलेगी। ये रेंज जो है पूरी साइडवेज रेंज है, इसमें कोई फ़ायदा नहीं है। इसी रेंज में कल फिर से अगर गैप अप ओपनिंग होती है, फिर से मार्केट इसमें फंस सकता है। या तो एक बड़ा गैप अप हो ऊपर की साइड, या नीचे की साइड एक बड़ा गैप अप हो, गैप डाउन हो, तो हमें वहाँ पर एक ट्रेड मिल सकती है, ठीक है। तो आज का यही है, एक इनसाइड कैंडल है। इनसाइड कैंडल की सिंपल स्ट्रेटजी होती है, एक अगर आपकी मदर कैंडल है, ये मान लीजिए मदर कैंडल है, यानी कि जो मेन कैंडल है, उसके बाद इसके अंदर जो एक कैंडल बनती है उसे कहते हैं इनसाइड कैंडल। इनसाइड कैंडल जो बनती है इसे कहते हैं इनसाइड, ठीक है, यानी कि इसके अंदर बनती है इनसाइड। तो क्या करना होता है, जो मदर कैंडल होती है ना, उसका हाई एंड उसका लो, ओके सॉरी थोड़ा सा हो गया, उसका हाई और उसका लो आपको मार्क करना है। इसके ऊपर ब्रेक पर आपको बाय करना है, इसके नीचे ब्रेक डाउन पर सेल करना है। तो इस तरीके से चीज़ें वर्क करती हैं। तो थोड़ा सा इनसाइड कैंडल की स्ट्रेटजी भी अप्लाई करेंगे एंड वॉल्यूम को देखेंगे। हाँ मार्केट सस्टेन कर रहा है, यहाँ से एक बाउंस बैक आ सकता है, बट अगर ये नीचे की साइड मूव करता है तो हमें नीचे की साइड भी एक बड़ी ट्रेड मिल सकती है। यू कैन सी हेयर, ठीक है, थोड़ा सा यहाँ एक हायर हाई पैटर्न बना है। मार्केट अगर यहाँ से सस्टेन करता है तो ऑब्वियस है कि हाँ ऊपर को हमें अपने टारगेट मिल सकते हैं। टारगेट वही है, नीचे ये गैप फिलिंग है 50, इसका मेजर ये रेजिस्टेंस सपोर्ट रहेगा सबसे पहले 51,267, ठीक है, आप खुद भी ड्रॉ कर सकते हैं। एंड इसमें जो मेजर रेजिस्टेंस है थोड़ा डे टाइम फ्रेम में करेंगे, क्योंकि हिस्ट्री थोड़ी पुरानी हो गई है, मार्केट बहुत टाइम से ऊपर गया ही नहीं है इस लेवल के 52,500 के ऊपर गया नहीं है। तो ये जो है ये नेक्स्ट टारगेट रहेगा। फर्स्ट तो ये रहेगा आपका 53,000, उसके बाद 53,410, ठीक है। यू कैन मार्क द लेवल्स, क्योंकि और यहाँ पर जो है एक गैप फिलिंग भी है, ठीक है, यहाँ से गैप फिलिंग भी हो सकती है, जो कि अप्रोक्सीमेटली 200 या 250 पॉइंट्स की गैप फिलिंग है। एंड यू कैन सी हेयर यहाँ भी है, ठीक है। तो ये लेटेस्ट गैप फिलिंग है, मतलब इसके अकॉर्डिंग, क्योंकि मार्केट यहाँ पे आया नहीं है उसके बाद, तो ये गैप फिलिंग ऑब्वियस है यहाँ पर होगी। एंड नेक्स्ट टारगेट यही रहेगा, यही रजिस्टेंस है 53,167, एंड ये नेक्स्ट है। यू कैन ड्रॉ द लेवल्स, आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। अगर आप पे लेवल्स भी ड्रॉ करने नहीं आते फिर ट्रेडिंग आपके लिए नहीं है।